हेलो बच्चों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, केवल बात करने वाले हैं एल्केन के निर्माण की, जिसके जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। हम लोगों ने दो वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हमने वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं, और सोडा लाइम विधि से मीथेन बनाने की जो अभिक्रिया है उसको भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या था, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कि वुड्स अभिक्रिया था, एल्काइल हैलाइड का सोडियम से अभिक्रिया था शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो सम्मित एल्केन बन रहा था। क्या बन रहा था? सम्मित एल्केन बन रहा था बच्चों। फ्रैंकलिन अभिक्रिया भी एल्काइल हैलाइड का ही अभिक्रिया था, लेकिन जिंक धातु से यूज कर रहे थे, तो इससे इथेन बन रहा था, सम्मित एल्केन बन रहा था, मीथेन नहीं बन रहा था। तो मीथेन बनाने के लिए हमने सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन बना लिया था, और ये रहा आपका मीथेन। ठीक है। तो अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसके बाद हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है ना? एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये आप पे छोड़ते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अब चलते हैं हम लोग एल्केन के गुण पे। ठीक है, एल्केन के गुण के बारे में बात करते हैं कि एल्केन का क्या गुण होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एल्केन एक क्या है, एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त का मतलब है इसमें जितना भी बॉन्ड होता है सब सिंगल बॉन्ड होता है। अब सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें कोई ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होता है, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है ना। तो सबसे पहली बात है कि ये कम क्रियाशील यौगिक है। दूसरा चीज है कि उच्च ताप, है ना। अगर ठीक है क्रियाशील नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा दे देंगे या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये रिएक्शन कर लेगा। कई लोग इसको सूर्य प्रकाश अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल ये जानते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। मुक्त मूलक की बात जहां तक बात है, तो मुक्त मूलक क्या होता है? मुक्त मूलक बंधन के समांश विखंडन से प्राप्त होता है। समांश विखंडन से ये कह सकते हैं कि जब भी अगर क्लोरीन बन रहा होगा, तो आपको पता है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और क्लोरीन है के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में साझेदारी से बॉन्ड बनाता है। तो जब ये अलग होने लगेगा और दोनों का पावर सेम है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, तो इस पे भी एक डॉट आ जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास चल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास चला जाएगा, तो दोनों पे एक एक डॉट आ जाएगा, तो इसको कहेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक, है ना। अगर मिथाइल पे ऐसे डॉट आ जाए, CH3 पे डॉट आ जाए, तो कहेंगे मिथाइल मुक्त मूलक। मतलब किसी परमाणु या परमाणु के ऊपर अगर अगर कोई विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। और मुक्त मूलक बनता कैसे? समांश विखंडन से। विषमांश विखंडन तब होता है जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। आपको पता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कोई भी खींच सकता है, मतलब ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, सॉरी, है ना, ये इतना ताकतवर होता है इलेक्ट्रॉन खींचने में। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा पूरी तरह से, मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन वाला भी। इस पे प्लस आ जाता है, इस पे माइनस आ जाता है, तो इसको कहते हैं विषमांश विखंडन। तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है समांश विखंडन से। कैसे होता है? समांश विखंडन से होता है। तो यहाँ पे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना। यहाँ पे आपको CH4 जब हम लिखते हैं, तो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा। और हाइड्रोजन को हटाएगा, कैसे हटाएगा? तो आप देखिए, अभी हमने क्या बोला कि Cl2 टूट जाएगा Cl डॉट में। अगर अगर इसको ऐसे देखें, तो आपके पास Cl2 अगर है बच्चों, और सूर्य प्रकाश जब आता है, तो ये टूट जाएगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट, मतलब 2 Cl डॉट। Cl2 किस में टूट जाएगा? Cl2 टूट जाएगा 2 Cl डॉट में, Cl टूट जाएगा 2 Cl डॉट में। अब आपके पास है CH4 है ना। एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक को जन्म देता है, एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक को जन्म देता है। क्लोरीन कहेगा कार्बन से भाई जी रिलेशन, है ना, तोड़ लीजिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ लीजिए ना, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाएगा।
तो कहेगा कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लीजिए खाली, आप एक इलेक्ट्रॉन के साथ रहिए, नमाएंगे जुड़ जाएंगे। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगर अलग होगा तो क्लोरीन पे मुक्त मूलक आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 Cl डॉट है तो एक Cl डॉट जुड़ जाएगा CH3 से, एक Cl डॉट जुड़ जाएगा HCl से। तो वही चीज हर बार होते रहेगा, क्योंकि ये चेन रिएक्शन होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होता है, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो चलते ही रहता है। होगा क्या, मीथेन से Cl2 जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा Cl के साथ, तो HCl बन के हट जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा CH, है ना, CH4 में। CH4 में तो एक हट गया CH3n बचा, तो CH3 और Cl, CH3Cl, फिर से यही कंडीशन बना हुआ रहेगा तो फिर से एक HCl हटेगा, फिर से एक Cl और जुड़ जाएगा तो CH2Cl होगा, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। फिर से जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन चलता ही रहेगा, क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया होता है ना। फिर से यहाँ पे एक और Cl बढ़ जाएगा, एक और H घट जाएगा, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 गो क्लोरीन और मीथेन, मीथेन से व्युत्पन्न है, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, लेकिन सबसे ज्यादा इसका फेमस है क्लोरोफॉर्म के नाम से, है ना। क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया जाता है, ट्रेन व्रेन पे सुंघा के बेहोश करके सामान लूट लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और बचा हुआ, इसको भी अगर खींच लेंगे, मतलब निकल जाएगा ये Cl2 के साथ, Cl के साथ, तो यहाँ पे बचेगा CCl4, तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब रिएक्शन को कहीं कहीं भी रोकना है तो आप क्या कीजिए, सूर्य प्रकाश को देना बंद कर दीजिए, है ना। तो आज हमने केवल एल्केन के गुण को पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।